अब आप इसके बॉडी को देखिए हाथ लगा के और इस पे हिलाकर यहाँ से दबा के देखिए जी, पूरा ट्रैक्टर बॉडी से हम हिला देंगे लेकिन पतरा नहीं। फॉरवर्ड 1 रिवर्स यहाँ आ गया सेंटर में, ये हाई लो हो गया, ये पीटीओ ऑन ऑफ हो गया। अच्छा, ठीक है ना। पीटीओ पावर इसका 540 जो है से 1000 आरपीएम का है। जो बड़े ट्रैक्टर में 540 पीटीओ आता है उसी आरपीएम। किसान मित्रों, स्वागत है आज एक नई वीडियो में। किसान भाइयों की काफी मांग हो रही थी बैक रोटरी के बारे में। बैक रोटरी की डिमांड ज्यादा करते हैं किसान भाई, क्योंकि जो बैक रोटरी होती है वो बिल्कुल कहते हैं वाइब्रेशन नहीं करती है। लेकिन अगर कीमत की बात करूं किसान भाइयों तो 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख के बाद अगर बढ़े 2,70,000, अगर आप बेहतरीन क्वालिटी में लेंगे तो 2.5 लाख के ऊपर ही आपको बैक रोटरी मिलती है। ये काफी डिमांड हमारे किसानों की आ रही थी, तो हमारे किसान भाइयों की एक फीडबैक और भी आया। उन्होंने मुझे एक कंपनी का नाम सजेस्ट किया, बोला कि राहुल भाई वहां विजिट करो, देखो कुछ स्वदेशी चीज वहां पे बन रही है, यानी इंडिया में बन रही है। वहां पे देखो क्या कैसे है, रियल में बन रहा है या इंपोर्ट करके आ रहा है और असेंबल करके दिया जा रहा है। उसी सिलसिले में किसान भाइयों आज हम आ पहुंचे हैं सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात में एक जगह पड़ती है महुआ। बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। एक ऐसी कंपनी महुआ डिस्ट्रिक्ट में है जिसका नाम है आईमैक। आईमैक कंपनी जो है हमारे किसान भाइयों के लिए पावर वीडर तो असेंबल करती है, साथ में स्वदेशी चीज जो बैक रोटरी से ज्यादा बढ़ के ऊंचे है, मिनी ट्रैक्टर। मिनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है किसान भाइयों। यानी अगर आप 2,70,000 की बैक रोटरी लेने जाते हो तो मिनी ट्रैक्टर आप क्यों नहीं ले सकते हो। तो आज हम आपको बैक रोटरी के प्राइस में मिनी ट्रैक्टर देने वाले हैं जो कि आपका सारा काम करेगी। कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर आईजे मिश्रा जी, इनसे जानकारी लेंगे। पेशे से इंजीनियर हैं और इन्होंने बहुत रिसर्च की है, फिर इसके बाद में इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। जानकारी लेते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे यहाँ। जी, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर, बढ़िया चल रहा है सर। जी जी ठीक है जी। सर पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं कि आप स्वदेशी चीज बनाना शुरू किए हैं। हाँ जी, और बना रहे हैं हमारे किसानों के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है सर, स्वदेशी चीज बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप अपने देश में इन चीजों को बना रहे हैं तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए जब हम कोई चीज बाहर देश से लाते हैं तो हमारे यहाँ का अर्थव्यवस्था 110 बिल्कुल जाती है सर, दूसरे देश में जाती है। बिल्कुल कोशिश हमारी ये है कि हम आने वाले समय में 100% ही जो पावर वीडर है, जैसा कि आपको बताया भी है मैंने पहले भी, उसके पार्ट्स जो है इम्पोर्ट होकर असेंबल हो रहे हैं। बिल्कुल, हम कोशिश काफी हद तक हमने उसके पार्ट बना लिए हैं। बहुत ही जल्द उसको भी टोटली मेक इन इंडिया कर देंगे और इस तरह मेक इन इंडिया का स्टिकर उस पर भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उस पे भी आना शुरू हो जाएगा। नहीं लगा सकते आप, अगर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी चीज इंपोर्ट करके आपने डाला हुआ है तो उस पे आप मेक इन इंडिया का स्टिकर लगाने का अधिकार आपका नहीं होता है, नहीं डाल सकते आप। अच्छा, नहीं डाला गया है। अच्छा, इस पे डाला गया है। बिल्कुल जी जी। अच्छा, अगर बात करूं सर, पहले अगर हम इस मिनी ट्रैक्टर की बात करेंगे, जैसे कि मैं सामने से देख पा रहा हूं आईमैक भीष्म DI 1400। हाँ जी, सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, भीष्म और DI 1400, इन दोनों का अर्थ क्या है? देखिए DI 1400 मेरा मॉडल है। ठीक है। कुछ देखिए मॉडल भी ऐसे रखने चाहिए आपको। कोई भी कंपनी मॉडल, उसका जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, मालिक होता है, वही डिसाइड करता है। कोई भी कंपनी जो है मॉडल रखती है तो कुछ इस तरीके से रख देती है कि आदमी को समझ में नहीं आता। हमने मॉडल इस तरीके से रखा हुआ है, मॉडल तो हमको देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसमें हम करीब 5 प्रकार का ट्रैक्टर बना रहे हैं। बिल्कुल। 8 HP वो बेसिक हम बहुत यहाँ लोकल के लिए बनाते हैं, और 10 HP, 12 HP, 14 HP, 16 HP। अभी आपके सामने 14 और 16 है, तो हमने मॉडल भी ऐसे दे रखा है कि आप उसको पहचान पाए। जैसे आईमैक भीष्म, ये 14 HP है तो DI 1400 मॉडल दिया है। अब अपने पीछे अगर आप देखेंगे तो है आईमैक वज्र, DI 1600। आईमैक वज्र जो है, आईमैक वज्र वो मॉडल है और मॉडल नंबर, अंक और शब्द में दोनों में मॉडल देना होता है। किसी भी रेपुटेड कंपनी के लिए अंक और शब्द में दोनों में मॉडल मेंशन करना होता है। तो अंक में DI 1600 है और शब्द में जो है वो आईमैक वज्र है। ठीक है, शब्द में भी मॉडल है उसका, अंक में भी, दोनों में मॉडल दिया गया है। वैसे अगर इसमें देखेंगे तो इसमें शब्द में है आईमैक भीष्म और अंक में है DI 1400। बिल्कुल जी। और DI का मतलब डायरेक्ट इंजेक्टर। अच्छा, आपने DI सुना होगा, बहुत सुना है।
तो DI का मतलब होता है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टर। अच्छा, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर, हाँ। अच्छा, जैसे कि सर अगर बात करें इंजन की, जी, इंजन की क्वालिटी से आप बता रहे हैं 14 HP का इंजन लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। किस क्वालिटी का इंजन है, और जो इंजन बनाने वाली कंपनी है, हाँ जी, वो कौन से किस क्वालिटी का इंजन? वो भी स्वदेशी है। कार्टन ग्रिप्स का आपने नाम सुना होगा जी, बहुत पुरानी कंपनी है। जी हाँ, जी हाँ। उसी के साथ हम मिलकर इसका इंजन तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बताने मुझे खुशी हो रही है कि आईमेक कंपनी खुद का इंजन ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेवलप कर चुकी है। ऑलमोस्ट खुद का इंजन, बिल्कुल खुद का इंजन ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। असेंबल प्रोसेस चल रहा है, उसमें कुछ एक आइटम जो है जो हमको दिक्कत कर रहे हैं उसमें हम सुधार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द उसको टेस्टिंग करके हम कंप्लीट करके इन मॉडल में आईमेक का प्रॉपर आईमेक का ही इंजन डाल दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल टेस्टिंग पे है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसकी बात करें, इसके चेचिस की बात करें या जो डाई वगैरह, ये खुद की बन रही है दूसरे से लेके फिर असेंबल हो रही है? नहीं जी, ये डाई जो है ये डाई खुद की है, हमारी कंपनी की डाई है। अच्छा। इसी में तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है साहब। कोई फैक्ट्री बनाने में उसकी डाई जो होती है, इंजन तो मान लीजिए किसी भी इंडियन कंपनी का हम ले सकते हैं, तो मेक इन इंडिया अगर बना रहे तो इंजन भारतीय कोई कंपनी हो किसी से भी ले सकते हैं अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का इंजन है। बिल्कुल। लेकिन जो इसका गियर बॉक्स डाई है, ये पीछे का जो पोर्शन है, जो ये मेन चीज यही होता है, हाइड्रोलिक गियर बॉक्स डाई, हाइड्रोलिक कास्टिंग बॉडी, ये मेन चीज होता है। ये हार्ट है किसी भी ट्रैक्टर का। ये टोटल हमारी फैक्ट्री में बन रहा है। आपकी फैक्ट्री? हाँ जी, बिल्कुल टोटल। अगर सर बात करें गियर की, गियर प्रोविजन क्या है, इसमें कितने गियर हैं, किस टाइप के कैसे हैं? बिल्कुल जी, देखें आप तो एकदम बिल्कुल ये ट्रैक्टर जैसा ही है बड़े ट्रैक्टर का। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है समझने के लिए। बड़ा ट्रैक्टर अगर आपने कभी भी देखा है तो सेम वही सिस्टम है। जैसे ये 3 फॉरवर्ड गियर है, ठीक है ना, ये 3 फॉरवर्ड गियर है, ठीक है ना, और ये जो है न्यूट्रल हो गया, 3 फॉरवर्ड 1 रिवर्स यहाँ आ गया सेंटर में, ये हाई लो हो गया, ये पीटीओ ऑन ऑफ हो गया। अच्छा, ठीक है ना। पीटीओ पावर इसका 540 जो है से 1000 आरपीएम का है। जो बड़े ट्रैक्टर में 540 पीटीओ आता है उसी आरपीएम को मेंटेन किया, क्योंकि अगर पीटीओ पावर आपका मेंटेन नहीं है तो रोटावेटर सफिशिएंट वर्क सही तरीके से नहीं करेगा। तो पीटीओ पावर मेन चीज होता है। हाइड्रोलिक एकदम आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए और काफी मजबूत होना चाहिए। मतलब इसका जो हाइड्रोलिक है काफी बेटर क्वालिटी, क्योंकि हाइड्रोलिक जो होता है वो ट्रैक्टर में एक अहम भूमिका निभाता है। हाँ, आपको दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ से आके देख लीजिए जी। ये जो टपलिंग लिफ्ट करता है, जो किसी भी इक्विपमेंट्स को लिफ्ट करता है, इस पे आप प्रॉपर देख लीजिए, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी देख लीजिए। छोटे ट्रैक्टर सेगमेंट में इतना हैवी कोई डालता ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। वो बहुत पतला सा, इतना पतला यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ना सीधा आकर इसमें एक होल दे देते हैं, उसी में फंसा देते हैं। लेकिन ये टोटल बड़े ट्रैक्टर का जैसा बिल्कुल इस्तेमाल किया गया। पीटीओ का थिकनेस देख लीजिए, जो बड़े ट्रैक्टर का मोटा थिकनेस आता है, वही जो बड़े ट्रैक्टर में होता है वही चीज, वही पीटीओ इसमें डाला गया है। अच्छा, बिल्कुल। बड़े ट्रैक्टर का जो होल्डर होता है रोटावेटर का, वही होल्डर इस्तेमाल दूसरे पे इसलिए हमने बांध के रखा हुआ, हम आपको दिखा देंगे उसमें। अच्छा, अगर बात करें इस टायर से उस टायर के साइज की मतलब दूरी क्या है सर? सर देखिए, यही मेन चीजें हैं जो कि किसानों को ध्यान रखना चाहिए। मिनी ट्रैक्टर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना, लेकिन किसान आज घर घर में मिनी ट्रैक्टर होना चाहिए था। एक तो रेट प्राइस उनके इतने हाई हो जाते हैं जिसकी वजह से किसान नहीं ले पाता। दूसरा, जिस कार्य करने की वजह से, जिस कार्य के लिए वो लेते हैं, जो कार्य खेतों में उससे करना चाहते हैं, वो उससे हो नहीं पाता, बिकॉज जब ये टायर से टायर की दूरी मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है ना। बिल्कुल। हमने इसकी दूरी ऐसा मेंटेन किया है कि 3.5 फीट का अगर आपका फसल है, गन्ने की फसल हो, वेजिटेबल मिर्च की फसल हो, गोभी की फसल जो भी है, बैगन की फसल हो, जो 3.5 फीट की अगर दूरी आपने छोड़कर फसल को प्लांट किया हुआ है, 3.5 फीट की दूरी छोड़ के, उसके बीच में आसानी से पार हो जाएगा। बिल्कुल आपकी किसी भी फसल को लेफ्ट राइट डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में आसानी से पार होगा। अच्छा, हाँ जी जी। अच्छा सर, अगर बात करें आमतौर पे ट्रैक्टर पे जो कल्टीवेटर चलते हैं वो 6 टाइम एंड 5 टाइम चलते हैं। 5 टाइम यानी देसी भाषा में बात करें खुरपी। हाँ बिल्कुल। इसमें 7 टाइम लगा, क्या लोड वगैरह? सर इतना 4.5 फीट का कल्टीवेटर छोटे ट्रैक्टर में हम आपको क्या बताएं, जो 28 HP के हैं ना, उनमें भी नहीं देते हैं। अच्छा, जो 26 HP, 25, 24, 20 HP के हैं, उनमें भी इस टाइप का घना कल्टीवेटर नहीं देंगे। देखिए, घने कल्टीवेटर अगर नजदीक लगा हुआ है, टीन यानी दांते अगर नजदीक है तो बारीक जुताई करेगा। यानी मिट्टी के जो चाके निकलते हैं ना, वो चाके नहीं निकलेंगे, बारीक जुताई करेगा। बीच में गैप, फाल के बीच में गैप को मात्र देखिए, ये 2 है, उसके बीच में 1 है, तो मात्र 4 से 5 इंच पे आपका टीन चल रहा है, बेहतर जुताई करेगा। दूसरी बात, 7 टीन का कल्टीवेटर आपको बता दें किसी भी मिनी ट्रैक्टर में है नहीं, सिवाय आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर के। जी जी जी। अगर बात करें सर अगले मॉडल पे आपके बढ़े हैं। हाँ जी। जैसे कि 16 HP में आपने नाम दिया है वज्र। हाँ,
वज्र की अगर हम बात करते हैं सर, हाँ जी, हाँ जी। 16 एचपी के अंदर में हाँ जी। इंजन क्या इसमें कोई दूसरी कंपनी का है? नहीं या नहीं अभी- नहीं, टोटल मेक इन इंडिया, Make in भारतीय। India। हाँ, भारतीय। मिला जुला भारतीय प्रोडक्ट, भारतीय मतलब इसमें एक नट बोल्ट किसी देश का इस्तेमाल नहीं किया गया जी। अच्छा बहुत क्लियर बोल रहे हैं आपको जी। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज अगर हम बात करें ट्रैक्टर में, इसमें जो स्टीयरिंग दी गई है हाँ जी। वो किस टाइप की स्टीयरिंग दी गई है? देखिए, हम ये प्रोडक्ट बनाए हैं हमारे मझोले किसान, लोए नीचे के किसान, नीचे तबके किसान, मझोले मीडियम वर्ग के वर्गीय जितने किसान उनके लिए उनको हम ये टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं कि रफ एंड टफ हो। ठीक है, उनको मेंटेनेंस में किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या न आए। बिल्कुल। इसलिए हमने उनको, यह मैनुअल पावर स्टीयरिंग है। मैनुअल? हाँ जी, दोनों में? जब इंजन स्टार्ट होगा, इसमें वाइब्रेशन, जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा हल्का वाइब्रेट करेगा, ये स्टीयरिंग बिल्कुल हल्की हो जाएगी। लेकिन स्टीयरिंग गियर बॉक्स ऐसा दिया गया, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, कि आप खड़े होकर अपने हाथ से घुमा के देख लीजिए। नहीं तो यहाँ पर हम एक उंगली लगा दी है, देख लीजिए एक उंगली लगाए हम, ठीक है ना। ये हम कैमरामैन को बोल दीजिए फोकस यहाँ कर सकते हैं, हमने एक उंगली डाला है, देख लीजिए एक उंगली। और हम बोल भी रहे हैं, अगर ताकत लगती हम खड़े, जबकि खड़ा कोई भी गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, उसका स्टीयरिंग घुमाने में आपको जो है खड़े में घुमाने में आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। ये दोनों ट्रैक्टर में सेम सिस्टम है, बिल्कुल पानी के जैसा स्टीयरिंग है। अच्छा, ठीक है, और कोई पावर स्टीयरिंग वाला वो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक नहीं डाला कि जो खराब हो जाए तो बाद में रिपेयरिंग में बहुत पैसा लगे। ये जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, और लॉन्ग लाइफ चलने वाला गियर बॉक्स है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। बिल्कुल। अच्छा, अगर सर बात करें इसके बीच में स्पेसिंग की, हाँ जी, उस ट्रैक्टर की अपेक्षा इसमें स्पेसिंग ज्यादा है? हाँ, इसमें स्पेस ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास 2 डाई है, दोनों डाइयों में एकदम 100% प्योर प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन जैसे कि कुछ फार्मर होते हैं, उनको हाइट ज्यादा चाहिए, तो उसमें देखेंगे हमने थोड़ा सा हाइट ज्यादा दिया है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। इसमें थोड़ी सी हाइट लो होगी, कम है, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस हल्का सा कम होगा, बट यहाँ स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। समझिए कोई भारी भरकम का आदमी है, हाँ, ठीक है ना। और ये दोनों मॉडल पे हम 14-16 में दे सकते हैं। हाँ। अगर इस मॉडल चेहरा देख लीजिए सामने से, अगर इसको बोलिए 14 में दे दीजिए, 14 में दे देंगे। इंजन हमको उसमें चेंज करना होता है। दोनों में जो है मॉडल, जो उसकी बनावट है, चेहरे की बनावट है, वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है 14-16 में। अच्छा, ठीक है। टायर दोनों बदले हुए हैं या चेंज है पीछे? नहीं, सेम टायर, दोनों में सेम टायर है, सेम टायर है, बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें इसके हाइड्रोलिक की, इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो कैसा है? बिल्कुल सर जी, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग इसका जो है 1500 से 2000 इजीली उठा लेता है। ट्रॉली में नहीं, यहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट करने की, उठाने की ताकत जी, बता जी, रहा हूँ। जी, जी। खींचने का सर 2000 से 2200 केजी हम सफिशिएंट बोलते हैं। अब देखिए, आप तो देखा होगा, उठा लेते हैं आगे तो 4000 3000 जबरदस्ती करेगा वो। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक कंपनी पर्सन होने के नाते हम ऐसी बातें नहीं बोलेंगे कि जिससे कोई रिस्क हो। जी। देखिए, वो पहिया बड़े ट्रैक्टर का 4 ट्रॉली बांध के खींचते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सुरक्षित रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे प्रेशर वाली ट्रॉली हम छोटी बनवा लें तो इसमें कोई उपाय है कि उस ट्रॉली से अटैच? दोनों में हम आपको, इसमें डबल पीटीओ है। अच्छा। इसमें डबल हाइड्रोलिक लिफ्टिंग है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कैमरामैन को बोल के, इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है। अच्छा। पीटीओ का। ठीक है ना। आप हाइड्रोलिक ट्रॉली बनवा लीजिए, यहाँ पर प्रेशर पाइप जोड़ दीजिए। अच्छा, ये देखिए एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अच्छा, मान लीजिए फ्रंट में रीपर कभी चलाने का विचार हुआ, फ्रंट रीपर चलाना होगा तो ये यहाँ से खुल जाएगा। हाइड्रोलिक रीपर जो आते हैं, अभी पहले नहीं थे, अब इंडिया में हाइड्रोलिक रीपर आ गए, तो यहाँ से पाइप लगेगी और यहाँ से होते हुए नीचे से यहाँ पर ये बम्पर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका जो रीपर का सिस्टम है वो बंधेगा, हाइड्रोलिक वाला है, और पाइप उसमें जुड़ जाएगी। जैसे वहां से हम लिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, प्रेशर देंगे, यहाँ पर आपका रीपर वर्क करने लगेगा। ये दोनों में सिस्टम है, ऐसा नहीं कि 14 है तो उसमें नहीं, उसमें भी सेम सिस्टम है दिनों में। अच्छा, अगर बात करें सर इसके रोटावेटर की, हाँ जी, ये जो रोटावेटर की क्वालिटी है, हाँ जी, अगर देखें तो हैवी भी दिख रहा है, लगभग 3-3.5 फीट का दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और इस पे जब ऑपरेट करते हैं हाँ तो ट्रैक्टर दबता तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं दबता है सर। देखिए, रोटावेटर में जो है हम नहीं बनाते हैं, हम दूसरी कंपनी से लेते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया ही लेते हैं। ये हमारा ट्रैक्टर बनाने का कॉन्सेप्ट है। ट्रैक्टर हर प्रकार का पावर वीडर ट्रैक्टर ये हम बनाते हैं, और यह टोटल दावे के साथ बोल रहे हैं, टोटल भारतीय स्वदेशी हमारी फैक्ट्री का बना हुआ है। ठीक है ना। अब ये रोटावेटर की अगर हम बात करें तो रोटावेटर जो है अन्य कंपनियों से, सभी ट्रैक्टर कंपनियां सबके साथ टाई अप कर रखा, उनसे लेते हैं, लेकिन 100% प्रीमियम क्वालिटी में ही लेते हैं। अच्छा। ये बहुत ही भी है। इसका ब्लेड आप देख लीजिए, जो बड़े ट्रैक्टर में ब्लेड आता, हमने वही ब्लेड का इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर सर बात करें दोनों ट्रैक्टर की फ्यूल खपत के बारे में, हाँ जी, हाँ जी, तो ये घंटे में दोनों फ्यूल की खपत क्या करते होंगे? देखिए जी, इनमें और इनमें 200 ग्राम का अंतर आएगा फ्यूल में, लगभग। हाँ, 20 में और वज्र में कितना खाता है सर? देखिए, ये घंटे में रोटावेटर अगर आप चलाते हैं, रोटावेटर इस पे चलाएंगे तो ये घंटे में आपको 800 से 900 ग्राम फ्यूल कंजप्ट करेगा। ठीक है, खाएगा जी। और वही रोटावेटर अगर इस पे चलाते हैं वज्र में,
तो ये 1 लीटर से 1100 ml अच्छा मैक्सिमम, इससे अच्छा ज्यादा नॉर्मल अगर चलते हैं कल्टीवेटर कल्टीवेटर पे चलेंगे तो वो 500 ग्राम पे ही रह जाएगा। दोनों? हाँ, ये 500, ये 600 ग्राम पे। अच्छा, ये 600 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम, ये 500 ग्राम 600 ग्राम 700 ग्राम, इसी पे रहेंगे दोनों। इसी पे रहेंगे? इसी पे रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और बात करें, अगर इन दोनों ट्रैक्टर की हम बात करें वारंटी गारंटी की, हाँ जी, तो हमारे फार्मर्स को इन दोनों ट्रैक्टर पे कंपनी जो देती है वारंटी गारंटी क्या प्रोवाइड करती है? देखिए जी, जो बड़े ट्रैक्टर कंपनियां दे रही हैं उसी प्रकार हम भी दे रहे हैं, ठीक है ना। हमने 1 साल की फुल्ली वारंटी रखी हुई है, ठीक है। जैसे टीन उसका छोड़ के, कल्टीवेटर साथ में फ्री आ रहा है, उसका टीन छोड़ के, कोई घिसने वाला आइटम है। टायर जो है, जैसे आपने कट मार दिया कहीं, ठीक है, कट मार दिया आपने टायर पे, ठीक है, तो टायर कंपनी हम दूसरी कंपनी से लेते हैं, भारतीय कंपनी। ये टायर हम थोड़ी बनाते हैं। अब वो बोलने का, हम कोई चीज का झूठ थोड़ी बोलेंगे। टायर बनाने वाली अब इंडिया में, भारत में जो कंपनियां, उन्हीं से हम टायर परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, सुजुकी देख लीजिए, सभी कंपनियां टायर अलग, ब्रिजस्टोन, जेके सब यूज करती हैं। तो टायर में कट लग गया, अगर आपने कहीं मार दिया, कट लग गया, तो वो टायर कंपनी रिटर्न लेगी नहीं, तो हम कहाँ से देंगे आपको? जी बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। बाकी कोई भी पार्ट आपका खराब होता है, हम आपको उसको रिप्लेस करके देंगे। अच्छा, एक बार सर इसकी साउंड क्वालिटी हमारे फार्मर सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, साउंड क्वालिटी सुन लीजिए जी, चला के देखना, चला के देख लीजिएगा, बिल्कुल चला के इत्मीनान से देख के जाइएगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं। रेस थोड़ा सा दीजिए सर, रेस। वाकई में क्वालिटी जो है बहुत अच्छी, मतलब साउंड क्वालिटी एकदम बंधा हुआ साउंड आपको मिलेगा। जो बड़े बड़े ट्रैक्टर में साउंड आते हैं, समझे कि नहीं, उसी तरह का जो है साउंड इसमें आपको एकदम बिल्कुल बंधा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी तो जो ट्रैक्टर आते हैं आमतौर पे वैसी है, काफी अच्छी क्वालिटी के नहीं साथ सर, वैसे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। रीजन बता दें। हाँ। अब आप इसके बॉडी को देखिए, हाथ लगा के, और इस पे हिलाकर यहाँ से दबा के देखिए जी। पूरा ट्रैक्टर बॉडी से हम हिला देंगे, लेकिन पतरा नहीं हिलेगा। वो आप नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो। बड़े ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, वो बड़े कोई भी कंपनी क्यों न हो, इस प्रकार का फेंडर गार्ड, इस प्रकार की बॉडी में लोहा नहीं देती है। ये हम दावे के साथ बोलते हैं, आप इसको परख लीजिए दोनों में जी, उससे हम एग्री नहीं होंगे। अच्छा सर बताइए, अगर 14 HP की बात करें तो प्राइस क्या है, और 16 HP की क्या प्राइस डिसाइड करी है कंपनी? देखिए, iMAX भीष्म 14 HP, ये जो है किसानों को अभी बहरहाल, क्योंकि हमको उनको इंट्रोड्यूस करना है, हम अभी इसको 2,90,000 विथ कल्टीवेटर फ्री दे रहे हैं, आपके आने की वजह से, आपके सम्मान में। ठीक है, क्योंकि आप 2000 किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात, उत्तर प्रदेश से गुजरात आना, किसान साथियों, इनकी मेहनत को सैल्यूट करिए। आपसे निवेदन है, इनके चैनल को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सिर्फ मात्र एक वीडियो शूट करने के लिए, सोच लीजिए कहाँ से आदमी कहाँ ठंड में कहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए हमको, आपको, हम सभी को। बिल्कुल। तो इसके लिए तो हम इनको धन्यवाद देते हैं कि 1800-2000 किलोमीटर की यात्रा तय कर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए आते हैं या कहीं जाते हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए हमको, आपको, हम सभी को जी। आज सर बात करें अगर 16 HP की प्राइस की, हाँ जी, तो क्या इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ाया है? देखिए, इंजन में हमको 15,000 रुपए इसमें ज्यादा लग जाता है, तो वही 15,000 बढ़ाया है, वो 290 का है, ये 3,500 विथ कल्टीवेटर दोनों पे। कल्टीवेटर हमने आपसे पहले बोला था ना, आप आए हैं तो कुछ न कुछ हम किसानों को फ्री करके देंगे। तो 17 का नहीं, 7 खुरपी का जो अब बोलते हैं यूपी साइड में, क्या बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं, हाँ, तो 7 खुरपी का जो कल्टीवेटर है वो दोनों पर फ्री रहेगा। ये 3,05,000 का, और वो 2,90,000 का। तो iMAX वज्र 3,05,000 का आएगा, और iMAX भीष्म जो है वो 2,90,000 का आएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए, मेरे फार्मर्स की तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से सर बहुत बहुत आभार। आप आए, पधारे, और आप सभी का स्वागत है। आप जीवन में तरक्की करें, हम ऐसी कामना करते हैं। आप फार्मर भाइयों हमारी बात से संतुष्ट होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। किसी प्रकार का प्रश्न हो तो प्लीज़ इनके चैनल पर आप छोड़िए, और आप किसी भी फार्मर का प्रश्न हो हम तक जरूर भेजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी जो हमने वीडियो दिखाई आपको, वो iMAX कंपनी से दिखाई। कंपनी के ऑनर, मालिक, जो खुद इस ट्रैक्टर को बना रहे हैं, मिस्टर IJ मिश्रा जी से मैंने आपको मिलाया और जानकारी दिलाई। अभी मैंने आपसे बात किया था, अगर आप 2,70,000 की बैक रोटरी ले रहे हैं और उसके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। 2,70,000 के बजाय 2,90,000 रुपये में, यानी 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, और आपको एक 4 चक्के वाला मिनी ट्रैक्टर मिल रहा है। बैक में रोटावेटर चलेगा, या बैक में आप PTO पे कुछ चलाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से चला सकते हैं, अल्टरनेटर चला सकते हैं, या अगर आप थ्रेशर वगैरह भी ऑपरेट करना चाहते हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। कल्टी आपका उस पर चल ही रहा है। अगर रोटावेटर की बात करें तो रोटावेटर भी चला सकते हैं, या आप गन्ना की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, या आपके
आपके पास 20 से 25 बीघे या 15 बीघे की खेती है, बहुत आसानी से इस मिनी ट्रैक्टर से कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि सीजन जब आता है तो टाइम से ट्रैक्टर वाले अगर नहीं आते हैं खेत में, तो आपकी खेती टाइम से नहीं होती है, बीज टाइम से नहीं पड़ पाता है, तो बड़ी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि मैं खुद किसान हूं और हमारे साथ भी ऐसी चीजें होती है। मान लीजिए आपने फसल कटाई और द्वार पे लाद के ले जाना, आपने ट्रॉली लगाई इसमें और आराम से अपनी फसल को लाद के या अनाज को लाद के ले जा सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप बैक रोटरी पे ना जाके आप स्वदेशी चीज पे जा सकते हैं, भारत में बनी हुई चीजें खरीद सकते हैं और हम और आप सब लोग मिलके ही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो काफी अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।